पंकज यादव आपके अपने इस YouTube चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए प्रोसीजर्स के साथ में, दैट इज थोरेकोसेंटेसिस। मैं आजकल दोस्तों जितने भी जो फंडामेंटल के अंदर प्रोसीजर्स है लाइक थोरेकोसेंटेसिस, लास्ट मैंने बताया था पेरिटोनियल सेंटेसिस यानी कि पेरिटोनियम सेंटेसिस होती है वो किया था, प्लस में जो स्पुटम कलेक्शन होता है, प्लस में स्टूल सैंपल कलेक्शन था। ये जितने भी प्रोसीजर्स थे ये सारे के सारे अपन कंप्लीट कर रहे हैं और आने वाली फर्दर वीडियोस के अंदर मैं और भी सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करूंगा। तो आई होप आप पूरी वीडियो देखिए और समझिए और कुछ अच्छा सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वन विच इज थोरेकोसेंटेसिस क्या होता है, यानी कि थोरेकोसेंटेसिस क्या होता है, यानी कि वो सेंटेसिस का मतलब होता है सर टू रिमूव द फ्लूइड, यानी कि रिमूव द फ्लूइड कहां से सर, रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी, यानी कि जब थोरेसिक कैविटी होती है उस थोरेसिक कैविटी के अंदर से अगर फ्लूइड एक्सेसिव बढ़ जाता है उस टाइम पे जो फ्लूइड बाहर निकाला होता है दैट प्रोसीजर विल नोन एज थोरेकोसेंटेसिस। इट इज ए इन्वेसिव प्रोसीजर वेयर ए needle is inserted into the thoracic cavity where the excessive amount of fluid get deposited and we will remove that excessive amount and that procedure is known as thoracocentesis कहा जाता है। thoracocentesis यानी कि thoracic cavity से रिमूव करवाना। which fluid? pleural fluid, यानी कि सर thoracic cavity के अंदर से thoracic cavity के अंदर से pleural fluid का excessive amount निकालना, pleural fluid निकालना, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर से, तो वो होता है क्या प्रोसीजर, थोरेकोसेंटेसिस कहलाता है। यानी कि मैंने आपको बताया था पेरिटोनियल सेंटेसिस का होता है, तो वो क्या बताया था मैंने, वो बताया था सर पेरिटोनियम कैविटी के अंदर से पेरिटोनियल फ्लूइड का बाहर निकालना, दैट प्रोसीजर इज नोन एज पेरिटोनियोसेंटेसिस, यानी कि पेरिटोनियल सेंटेसिस, और ये है थोरेकोसेंटेसिस। आपने सुना होगा मैंने उस टाइम बताया था पुल्डोसेंटेसिस, यानी कि जो पाउच ऑफ डगलस से जो फ्लूइड बाहर निकाला जाता है, समटाइम्स ब्लड बाहर निकाला जाता है, दैट प्रोसीजर विल नोन एज पुल्डोसेंटेसिस और हेयर थोरेकोसेंटेसिस। आई होप आपकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो अपना इसके अंदर पर्पस पढ़ते हैं कि भाई किस किस कारण की वजह से अपन ये काम कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो उसका भी एक पर्पस है, भाई हाँ मैं इस कारण की वजह से पढ़ रहा हूँ, मुझे नौकरी लगना है, मुझे समझना है और मेरे को क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो जो भी आपका एम होगा उस एम को कंप्लीट करते हुए आगे की दिशा में चलते हैं। विच इज पर्पस क्या होता है सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सर थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस का पर्पस क्या होता है, एक तो सर टू रिलीव द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है, टू रिलीव द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलीव करवाने के लिए, ठीक है। यहां पे फ्रॉम लगा लीजिए, फ्रॉम टू रिलीव द फ्रॉम रिलीव द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलीव करवाने के लिए। द सेकंड मीन टू रिस्टोर द नेगेटिव प्रेशर, यानी कि नेगेटिव प्रेशर को रिस्टोर करने के लिए जो फ्लूइड यूज किया जाता है, सॉरी जो प्रोसीजर यूज किया जाता है, दैट प्रोसीजर इज नोन एज थोरेकोसेंटेसिस, टू रिस्टोर द नेगेटिव प्रेशर, प्रेशर को रिस्टोर करने के लिए। तो दीज आर ऑल अबाउट द पर्पस। और इंडिकेशन की बताऊं इसकी, इंडिकेशन क्या होती है, तो सर एक ही डिजीज होती है मेनली, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सेसिव फ्लूइड दैट विल प्लूरा अराउंड द लंग्स पाई जाती है। जो क्वेश्चन आया था किसके अंदर, नागपुर एम्स के अंदर, कि व्हाट इज द लेयर दैट सराउंड्स द लंग्स, तो आंसर था प्लूरल कैविटी, यानी कि प्लूरल कैविटी के अंदर से बाहर निकालने के जो प्रोसीजर होता है उसको थोरेकोसेंटेसिस कहा जाता है और इसको प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है चारों तरफ, जिसकी वजह से सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग हो जाती है। वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन विल अकर इफ वी डू नॉट गेट और वी डू नॉट रिमूव दैट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। तो दिस आर ऑल अबाउट द पर्पस एंड द इंडिकेशन दैट इज सीन इनटू द थोरेकोसेंटेसिस। द नेक्स्ट इवेंट और नेक्स्ट जो इसके अंदर पूछा जाता है दैट इज साइट, यानी कि विच साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी कि सर साइट क्या होती है। साइट के अंदर मैं आपको बताऊं कि भाई कौन सी ऐसी साइट है जहां पे अपन यूज कर सकते हैं, किसके बारे में सर, थोरेकोसेंटेसिस के बारे में। तो जो फर्स्ट साइट मोस्ट कॉमन होती है वो होती है सर सीटिंग अपराइट। कौन सी होती है, सीटिंग या फिर अपराइट पोजीशन, ठीक है, अपराइट पोजीशन। पेशेंट को लिया जाता है, पेशेंट को बैठा दिया जाता है आगे की तरफ, ऐसे बैठ जाएगा नॉर्मली, और देन उसके बाद वो प्रोसीजर कैरी आउट किया जाता है। और जो सेकंड पोजीशन होती है, ठीक है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन,
ठीक है, रुक जाओ। इसको शुरू करने से पहले देखो सिटिंग अपराइट पोजीशन एंड जो हैंड्स होते हैं यानी कि हैंड्स आर रेज्ड फ्रॉम अफेक्टेड साइड, रेज्ड फ्रॉम अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड साइड के ऊपर से जो हाथ होते हैं, हैंड्स होते हैं, उसको रेज कर दिया जाता है। मान के चलिए अफेक्टेड साइड, देखो मान के चलिए अगर मेरे को थोड़े को सेंटेंस जोड़नी है, मैं सामने की तरफ बैठ गया, हाथ को ऊपर उठा के हो गया, ठीक है, तो जो यहाँ से जो नीडल इंसर्ट की जाएगी उस नीडल के जो जैसे अगर इधर की साइड में इन्फ्यूजन हो रहा है तो इधर ही नीडल इंसर्ट की जाएगी और हाथ को ऊपर की तरफ रेज कर लिया जाएगा। तो जो पोजीशन होती है दैट इज यूज्ड बाय द पेशेंट टू ड्यूरिंग द थोरेकोसेंटेसिस। देन उसके बाद में होता है सेकंड पोजीशन होता है। मान के चलिए अगर वो पेशेंट बैठ नहीं सकता है, अब यार बैठ नहीं सकता है तो भी पोजीशन तो देनी पड़ेगी। कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी सर? ऑर्थोपेनिक पोजीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑर्थोपेनिक पोजीशन यूज की जाती है या फिर कार्डिक पोजीशन, ये दोनों पोजीशन एक ही होती है, ऑर्थोपेनिक फिर कार्डिक पोजीशन होती है। पेशेंट को लीन फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर आगे की तरफ कर दी जाती है, उसके बाद इसको पोजीशन दी जाती है कौन सी? ऑर्थोपेनिक या फिर कार्डिक पोजीशन। अगर पेशेंट इज अनेबल टू सिट, याद रखना क्वेश्चन ऐसा है कि अगर पेशेंट बैठ नहीं सकता है तो उस टाइम पे कार्डिक या फिर ऑर्थोपेनिक पोजीशन यूज की जाएगी। और मोस्ट कॉमन जो पोजीशन यूज की जाती है दैट इज सिटिंग अपराइट पोजीशन। एक थर्ड पोजीशन और बता देता हूं मैं आपको इसके बारे में, ठीक है, कि क्या होता है कि अगर जो देखो फाउलर पोजीशन दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? जो मेरे अनअफेक्टेड, जैसे मान के चलिए अगर इधर की तरफ इन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं हाथ को इधर की तरफ ऊपर उठा के तो कर ली जाएगी, लेकिन अनअफेक्टेड साइड यानी कि ये तो अनअफेक्टेड साइड है तो इधर की तरफ तो फाउलर पोजीशन दी जाती है और इधर की तरफ नॉर्मल अफेक्टेड पोजीशन दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। अफेक्टेड पोजीशन को हैंड्स को रेज कर दिया जाता है। तो दीज आर ऑल अबाउट फाउलर पोजीशन टू अनअफेक्टेड साइड। फाउलर पोजीशन ये भी लिख लेना, फाउलर पोजीशन टू अनअफेक्टेड साइड, ठीक है। ये जितने भी इसके बारे में थे मैं आपको सारा बता रहा हूँ। फाउलर पोजीशन टू अनअफेक्टेड साइड एंड अफेक्टेड साइड रेज्ड हैंड्स, ठीक है। अफेक्टेड साइड रेज्ड हैंड्स यानी कि हाथों को ऊपर कर लिया जाएगा। तो दीज आर ऑल अबाउट द इसके बारे में जो इसकी साइड होती है, ठीक है। साइड जो कि सॉरी पोजीशन होती है, ठीक है। कौन सी होती है? सॉरी पोजीशन होती है, ठीक है। साइड तो आगे इसका टॉपिक आएगा। तो दीज आर ऑल अबाउट द पोजीशंस वेयर वी कैन यूज द किसके बारे में? फाउलर पोजीशन, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ था। अब उसके बाद में सर साइड ऑफ पढ़ते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइट्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द थोरेकोसेंटेसिस। देखो दोस्तों टॉपिक बड़ा छोटा है, ध्यान से सुनते जाना। साइट क्या होती है? देखो साइट के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट होती है दैट इज 8th 7th 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर से नीडल डाल जाती है। इंटरकोस्टल स्पेस से नीडल इंसर्ट की जाती है, ठीक है। नीडल इंसर्ट की जा सकती है। मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन और मोस्ट सेफ है ये क्या? साइट, ठीक है। बाकी इसके अलावा सर एक्सरे के द्वारा कंफर्म किया जा सकता है, ठीक है। एक्सरे के द्वारा कंफर्म किया जा सकता है सर, परकशन के द्वारा किया जा सकता है चेक करके, ठीक है। परकशन के द्वारा देखा जा सकता है कि भैया ठीक है इसके अंदर हो रही है। बाकी यूएसजी आजकल लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। यूएसजी आल्सो कैन बी यूज्ड। तो these all are all about the site from where the thoracocentesis can be occur, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको और बताता हूं कि ये तो हो गया प्रोसीजर, आपने साइट ले ली। साइट लेने के बाद में क्या किया जा सकता है सर? कुछ नहीं किया जाता, बस खाली टिंचर ऑफ बेंजोइड के द्वारा उसको साफ कर देता, ठीक है। यानी कि सर टिंचर ऑफ बेंजोइड के द्वारा आफ्टर प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर टिंचर ऑफ बेंजोइड के द्वारा से उसकी वो ड्रेसिंग कर दी जाती है, ठीक है। और जो पोजीशन होती है आफ्टर प्रोसीजर के बाद में अफेक्टेड साइड पे रख दी जाती है, ठीक है। अफेक्टेड साइड पे कर दी जाती है, अफेक्टेड साइड, ठीक है। क्योंकि टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करवाने के लिए और फ्लूइड को एंड ब्लीडिंग एंड फ्लूइड को रिमूव प्रिवेंट करवाने के लिए लीकेज से, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड फ्लूइड को लीकेज, ठीक है, फ्लूइड लीकेज से प्रिवेंट करवाने के लिए। दीज आर ऑल अबाउट द पोस्ट प्रोसीजर। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता दूं पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? तो कॉम्प्लिकेशन इसके बारे में एक मोस्ट कॉमन होता है न्यूमोथोरेक्स, ये याद रख लेना, ठीक है। देखो न्यूमोथोरेक्स से एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं। न्यूमोथोरेक्स से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर पेशेंट है उसके न्यूमोथोरेक्स है तो आप एक नर्सिंग ऑफिसर नर्स क्या असेस करेगी? तो जो एब्सेंस ऑफ ब्रीथ होती है वो असेस करेगी। क्या होगी? जो ब्रेथ साउंड होती है वो डिक्रीज हो जाती है, फिर एब्सेंट हो जाती है। किसके अंदर? न्यूमोथोरेक्स के अंदर। फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन बहुत मोस्ट कॉमन पूछा जाता है। देन कॉम्प्लिकेशन के बाद में सर अमाउंट कितनी होती है, यानी कि कितनी अमाउंट इसके अंदर से अपन ड्रेन आउट कर सकते हैं। अगर डायग्नोस कर रहे हैं, खाली डायग्नोसिस के लिए लिया जब, तो
कितनी ली जाएगी सर? 20 से 30 ml ली जाएगी। और अगर थेरेप्यूटिक के लिए कर रहे हैं, यानी कि अपन को उसका जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर सर 1200 ml होगी। ठीक है, 1200 ml होगी। तो ये था पूरा का पूरा थोरेकोसेंटेसिस, छोटा सा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। अगर आप डेली एम्स की या फिर और जो मेन एग्जाम्स हैं उनके अंदर तैयारी करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके अंदर जो प्रोसीजर से रहते हैं जो क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, ना कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से। प्रैक्टिकल बेस पेपर बने लगे हैं, आपने देखे होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, प्लस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए चैनल है ये, और आपके लिए मैं ऐसे डेली मेडिकल वीडियोस लाता रहूंगा, आपको अच्छा सीखने को मिले। प्लस में आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।